अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने के लिए हाज़िर हुई हूँ और वो है हमारा DSSB TGT उर्दू के हवाले से। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उर्दू DSSB TGT में उर्दू की पोस्ट बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकती हैं और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये पोस्ट हमें तकरीबन अक्टूबर के एंड तक देखने को मिल जाएंगी। अक्टूबर के मंथ में मिल सकती हैं देखने को। तो अब यहाँ पर जो मेरी मेन कंसर्न है, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, मेन कंसर्न रहेगी मेरी एज को लेकर। तो अब मैं यहाँ पे यही बात करना चाहती हूँ आप लोगों से कि जैसे कि पिछले एग्ज़ाम में TGT के उर्दू पिछले एग्ज़ाम में जो थी एज फ़ीमेल के लिए वो 30 थी, पर उसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ था 40 के लिए कि 40 तक की फ़ीमेल्स जो हैं वो एग्ज़ाम दे सकती हैं। पर अब यहाँ पे जो इस बार का जो हम लोगों का देखने को मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट और जो RR आए हैं इस बार के, तो इसमें जो है वो 30 मेल और फीमेल दोनों के लिए ही एज जो क्राइटेरिया दिखाया जा रहा है वो 30 ही है दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चों को परेशानी हो रही है इस बात से कि पिछले के जो एग्ज़ाम जो भी हमारा रिज़ल्ट अभी आया है TGT उर्दू का, उसमें कई सारे बच्चे 2-3 नंबर या आधा नंबर 1 नंबर इस तरह से रह गए हैं बच्चे। तो वो बच्चे सोच रहे थे कि अब जो एग्ज़ाम आएगा, अब जो वैकेंसीज़ आएंगी हम उसमें अपीयर हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो अब के बाद जो RR आया है इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 30 कर दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस DSSB के जो हमारा एग्ज़ाम था इससे बाहर हो चुके हैं कि वो एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो अभी भी वक्त है पर हम लोगों के पास, तो इसलिए मैं आप लोगों के पास हाजिर हुई हूँ ये लेकर के। देखिए ये ऑर्डर आया देखिए 30 जून को, फ्राइडे 30 जून 2023 में। और ये 2023 में ऑर्डर किसने, LG ने पास किया था ये। और जो हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था 809/24 का, तो वो 2024 में एग्ज़ाम हुए थे। पर ये जो हमारा ऑर्डर आ चुका था पहले, वो उससे पहले वाले ऑर्डर के ऊपर काम हो रहा था 30 वाला। और अब जो 2023 में ऑर्डर आया था वो अब इस पे लागू हो रहा है ये। पर अब जो हम लोगों का मेन कंसर्न है, तो इन लोगों ने जो इसमें थी ये कहाँ है, दिल्ली गेज़ेट का ऑर्डर आया हुआ है, ये 30 जून को आया था ये ऑर्डर। और इसमें जो दी गई है एज का क्राइटेरिया, ये देखिए ये सब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जो हैं इन सब के लिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, जितनी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आई हैं इसमें, तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ये देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट, ये टोटल पोस्ट का आया हुआ है पूरा। और ये अपना ये देखिए यहाँ पे एज लिमिट, ये देखिए इसमें दी हुई है यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो ये जो 30 ईयर्स का है ये क्राइटेरिया, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही इन लोगों ने लागू किया है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अप्लाई होता है ये। तो TGT हिंदी भी है, TGT संस्कृत भी, उर्दू भी, पंजाबी भी एंड बंगाली भी, सारी पोस्ट के लिए है ये। तो अब हम लोगों को ये चाहिए कि अब एकजुट हो, सारी फीमेल्स के लिए ही ज़रूरी है ये। मेल की तो स्टार्टिंग से ही 30 एज चली आ रही थी, तो फीमेल को ही अचानक से इन लोगों ने डायरेक्ट 40 से 30 पे लिया है ये एज को। तो अब सभी को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों को बात करनी पड़ेगी और इसके लिए कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी ये वापस एज को 30 करेंगे ये, या 30 नहीं तो 35 तक भी ले आएँ। एक सेकेंड, हाँ, तो ये लोग एज को वापसी अपना हम लोगों की एज रिलैक्सेशन देंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। बच्चे तो काफ़ी इस बात के लिए बहुत कंसर्न है कि जो इन लोगों ने वापस 30 एज क्राइटेरिया कर दिया है, तो इसके लिए बच्चों को मिलकर के कोर्ट केस करना पड़ेगा और उसमें सभी फीमेल्स को मिलना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी की हो, TGT संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, बंगाली, तो सबको मिलकर के इनके लिए कोर्ट केस करना पड़ेगा अगेंस्ट। सो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सभी अपना कंट्रीब्यूशन करें, सब मिलकर के साथ में करें,
तो ये LG की तरफ से ही ऑर्डर पास हुआ था, तो वो ही चाहें तो इस ऑर्डर को वापस भी ले सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आने से पहले पहले, क्योंकि हमें जब एडवर्टाइजमेंट अगर आ गया पोस्ट का, जो फॉर्म फिलिंग का एग्ज़ामिनेशन का जो होता है, अगर वो आ गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। उसको आने से पहले पहले ही हमें ये एज का वापस करवाना पड़ेगा, 40 पे लाना पड़ेगा, या एटलीस्ट नहीं तो 35 पे तो लेके आएंगे। तो हमें उसमें अपनी यही बात रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह, बस आज यही था हम लोगों का, इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग ही बात करनी थी। जज़ाकल्लाहु खैरा।